प्रिय मित्रों, पुराने विधान के विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों के लिए न्याय, दया और भाईचारे की नींव पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था को निश्चित किया, जिसके गुणभोक्ता गरीब, विधवाएं और परदेशी थे। इस सामाजिक व्यवस्था का मूल कारण यह था कि मिस्र में वे परदेशी निस्सहाय, पीड़ित तथा गुलाम थे और ईश्वर दया करके उन्हें वहां से छुड़ा लाया। नबी यशायाह का मानना है कि जनता के विद्रोह एवं खट धार्मिकता के बावजूद ईश्वर अपनी प्रजा के प्रति दया और अनुकंपा दिखाता है और उसका संरक्षण करता है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि मसीह ही हमारा एकमात्र मध्यस्थ है। इसी मसीह की श्रेष्ठता का परिचय कराने के लिए संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में बपतिस्मादाता यूहन्ना का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। यूहन्ना बपतिस्मादाता के संबंध में प्रभु यीशु ने यह साक्ष्य दिया था कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। यह कोई व्यर्थ प्रशंसा नहीं था। ठोस आधार के साथ ही प्रभु ने यह साक्ष्य दिया। यूहन्ना का आचरण व्यवहार यह साबित करता था कि उसे पक्का ज्ञान था कि वो क्यों इस संसार में भेजा गया है और उसे यहाँ क्या करना है। लेकिन उनके शिष्य ये सत्य समझ नहीं पाए थे। इसलिए जब वे जान गए कि यीशु की लोकप्रियता बढ़ती जाती है तो वे ईर्ष्यालु बन गए। उन्हें सत्य समझाते हुए यूहन्ना ये प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं कि यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यूहन्ना साफ कर देते हैं कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत मात्र हूं। यदि वो चाहे तो कुछ समय के लिए लोकप्रियता में आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि अनेक लोग यूहन्ना को मसीह मान लेने को तैयार थे। लेकिन तब वो सत्य का साक्ष्य नहीं बन सकते। तात्कालिक लाभ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ना उसकी शैली नहीं थी। यीशु रूपी परम सत्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही उसके जीवन का उद्देश्य था और यूहन्ना ने अपना कार्य पूरा किया और रंगमंच पर से नेपथ्य की ओर जाने को तैयार खड़े हुए। यीशु की लोकप्रियता देखकर आनंदित हुए और अपने शिष्यों को इस सत्य का साक्ष्य भी दिया, क्योंकि यूहन्ना यीशु रूपी सत्य को समझ गए थे। क्या हम अप्रिय सत्यों को खुशी से स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या हम दूसरों की महानता मानने को तैयार हैं? क्या हम यीशु की श्रेष्ठता समझकर उसके प्रति अपना प्रेम तथा आस्था प्रकट करने को तैयार है? विनम्रता से हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझे
जानने तथा तेरी शिक्षाओं का सही अर्थ समझने और इन जीवनदायक शिक्षाओं पर चलते रहने की कृपा हमें दे। जय यीशु।